नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शानदार। मैं भी शानदार दोस्तों। आज हम बातों की शुरुआत करते हैं। इसके पहले सब लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए दोस्तों। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, सभी को पड़ती है। सभी यूट्यूबर यही चाहते हैं कि जो मेहनत की जाती है उनका उन्हें प्रतिसाद मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। और जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो नीचे बैंक डिटेल में मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं और अच्छा काम कर सकूं। और जो लोग एजुकेशन की फील्ड में काम करते हैं या करना चाहते हैं, जो ग्रुप एनजीओ हैं, तो वो भी उसके माध्यम से मुझे डोनेट कर सकते हैं। और वो मैं बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से ही हूं। आज की हम शुरुआत करते हैं कराची से। दोस्तों, कराची का सब्जेक्ट इसलिए आया है कि मुंबई स्थित एक कराची बेकरी है, वहां पे शिवसेना के किसी नेता ने उन्हें कहा है कि आप इसका नाम कराची से कुछ बदल लीजिए, चूंकि आप पाकिस्तानी हैं। हम लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि 47 या इसके पहले ही आपके पूर्वज कराची से मुंबई शिफ्ट हो गए थे, तो इसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कराची चूंकि पाकिस्तान स्थित शहर है और ये आतंकवादियों का अड्डा है, इसलिए हम इसे भारत की भावना के खिलाफ मानते हैं और इसलिए आप इसे बदल लीजिए। वहीं किसी का ट्वीट मैंने देखा था कि कराची शब्द को, जो कराची है वो किसी देवी से, जैसे मुंबई का नाम मुंबा देवी के नाम पे पड़ा है, तो वैसे ही कराची का नाम को माचा, या मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो ट्वीट, तो मैं और देख के बताऊंगा कि वो किसी देवी के नाम पर है। तो खैर यहाँ पर मैं वो जिक्र नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि वहीं पे इस क्रिया की प्रतिक्रिया ये हुई है कि कराची बेकरी का, तो जो बेकरी के मालिक और मैनेजर हैं उन्होंने कहा हम इस पे सोचेंगे। लेकिन अगर कराची शब्द की अगर कोई महिमा है हमारे वेदों में और पुराण में, तो ये देखी जाने का विषय है। ये बहुत विद्वान लोग हैं वेद को पढ़े हुए, वो देखेंगे। हमारा काम यहाँ पर यह है कि अब इस क्रिया की जो प्रतिक्रिया हुई है, एक तो क्रिया 1947 में हो गई थी क्रिया, अब उसकी प्रतिक्रिया ये हो रही है कि यदि इनके नाम कराची के बेस्ड अगर इस्लामिक आतंक को अगर प्रदर्शित करते और वहां पे भारत विरोधी लोग कराची में बैठे हैं, तो क्या इसका नाम बदला जाना चाहिए या नहीं। लेकिन इसी संदर्भ में मैं आपको ये बताता हूं कि ये देखिए, ये फडणवीस जी हैं, ये बीजेपी का जाना माना चेहरा है और मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और इनका ये ट्वीट है कि वी बिलीव इन अखंड भारत, कराची विल बी पार्ट ऑफ इंडिया वन डे, बीजेपी एट द देव/फडणवीस। ये उनका ट्विटर अकाउंट है और ये मैं यहां से पढ़ के बता रहा हूं। ये हमें नितिन शुक्ला जी के सहयोग से ये न्यूज मिली है। तो दोस्तों, ये बात बहुत छोटी सी है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा असर है। हाँ, ये मैं बहुत शब्द बता देता हूं। वैसे तो ब खाली ह में छोटे ऊ की मात्रा त खाली बहुत होता है, लेकिन इसका अपभ्रंश बिगड़ते हुए बहुत 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 भी हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी चीज़ों को मान्यता दी जाए, जहाँ का जैसा भी एक्सेंट होता है। अगर मैं बहुत बोलूँगा तो मुझे खुद भी अटपटा लगेगा, लेकिन असल में प्रोनाउंस बहुत ही है जो सही है। तो इस छोटी सी खबर को या बड़ी खबर को कहें तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। वो ये होता है कि यहाँ पे अखंड भारत की बात कही गई है। और एक ट्विटर पे मैंने किसी लड़की का, पूजा या ऐसे ही कुछ नाम से है, उनका ट्वीट भी पढ़ा था कि कराची सिंधी हिंदुओं का बसाया हुआ, पाकिस्तानी गुंडों का, पाकिस्तानी इस्लामिस्ट जिहादियों का कब्जाया हुआ शहर है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। देखिए, बहुत एक कॉन्स्पिरेसी चलती रही, सिंधी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, असमिया, अरुणाचल प्रदेश के, मिजोरम के और इधर तमिल, तेलुगु, बहुत जगह पर लोगों को क्षेत्रवाद, भाषावाद इनके नाम पे भिड़ाया गया, जातिवाद के नाम पे, वर्ण संप्रदाय, काला गोरा के नाम से भिड़ाने की कोशिश की गई। लेकिन जितना भिड़ाने की कोशिश की गई, हिंदू समग्र तौर पे उतने आके एकजुट होकर आते गए और ये शक्ति बनती गई। वो शक्ति कैसी बनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों।
ये शक्ति कैसी बनती चली गई वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अब कराची पे यदि हम बात करते हैं, जग जाहिर सी बात है 1947 1942 से ये लड़के लेंगे पाकिस्तान और इस तरह की बातें उड़ने उड़ाने लगी थी। तो तभी से मुंबई की तरफ, कराची, लाहौर, सिंध से लोग, लाहौर तो पंजाब में है, ज़्यादातर लोग मुंबई की तरफ, भारत की तरफ आने लगे थे, आना शुरू हो गया था। उस समय 42 में वो भी भारत था, लेकिन इस्लामिक के नाम पे, इस्लामिक जिहाद के नाम पे निर्दोष लोगों को, निर्दोष हिंदुओं को, मासूमों को सताया जाने लगा था। उनके प्रॉपर्टियों को बलात् कब्जे किए जाने लगे थे, माता बहनों से, पत्नियों से, उनके वहाँ पर, यानी हमारा ही कहेंगे, उनके क्या कहें, हमारी माता बहनों से वहाँ पर बहुत दुर्व्यवहार किया गया। सिंधी अगर हम कहें, सिंधी, पंजाबी सब अलग अलग कहें तो हम बट जाएंगे, लेकिन वहाँ पे एक टारगेट थी, वो कम्युनिटी थी, वो हिंदू कम्युनिटी थी जो गैर मुस्लिम थी। वहां पर गैर मुस्लिमों के साथ कहीं भी दुनिया भर में आप चले जाएं, मुसलमान जहां पे बहुसंख्यक हो जाते हैं वहां गैर मुस्लिमों से जो व्यवहार किया जाता है, वो भी कराची, सिंध, जो आज का पाकिस्तान है, वो भी इससे अछूता नहीं रहा। और जो दुर्व्यवहार किया गया, जो विभत्स हत्याकांड और हत्या बलात्कार किए गए, वो इतिहास में लिखे हुए हैं। तो आज जब ये लहर चल रही है, तो मेरा यहाँ पर ये भी कहना है, भोपाल में भी, मध्य प्रदेश में भी बहुत से लोग, सिंधी समाज के हिंदू जो हैं वो बहुत से लोग रहते हैं। और यहाँ पर अब ये कहा जाने लगा है कि अपने डॉक्यूमेंट संभाल लीजिए, कराची के जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसके अच्छे से एक एक, दो दो, तीन तीन सेट आप बना के रख लीजिए। आपके फोर फादर्स के, आपके पिता, आपके दादाजी, परदादाजी, फोर फादर्स जो भी अगर वहां से आए हैं, उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो अगर आप संभाल के रखेंगे तो हम, हो सकता है, मुझे इसकी अभी पूरी आइडिया नहीं है, लेकिन यूएन के थ्रू भी, या कोई भी कोर्ट होती है, इंटरनेशनल कोर्ट, आईसीजे होता है, उन बहुत से जगह होते हैं जहां पर हम ये क्लेम कर सकते हैं कि आज भी कराची भारत के हिंदुओं का बसाया हुआ, भारत के हिंदुओं की प्रॉपर्टी है। ये इस्लामिक गुंडे और इस्लामिक जिहादियों द्वारा बलात् कब्जाया हुआ है। ये पाकिस्तान का शहर नहीं है, ये हिंदुओं की संपत्ति है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है। आज यदि हिंदू एक हो रहा है तो इसमें हम वो भारत की, अखंड भारत की कामना को हम ही चेष्टा में ला सकते हैं। अखंड भारत की जो एक बात है वो हम ही संज्ञान में ला सकते हैं। दोस्तों, इसी में अब मैं आपको आगे चल के छोटी सी न्यूज़ें और बताता हूं जो छोटा छोटा असर है लेकिन इम्पैक्ट बहुत गहरा देती है। दोस्तों, मैं चश्मा लगा लेता हूं, तब तक आप ये देखिए, मनोज कुरील जी का, ये बहुत चुटीले व्यंग करते हैं, एक चित्र में पूरी कहानी कह देते हैं। दोस्तों, मनोज कुरील जी ने किस तरह चुटीला व्यंग किया। ये टीना डाबी, ये तो आईएएस ऑफिसर थी, ये मुस्लिम से शादी की उन्होंने और 2 वर्ष भी इनकी शादी नहीं चल पाई। और ये देखिए, सूटकेस से बाहर निकलती हुई ये एक प्रतीकात्मक चित्र है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कहने का मतलब नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम शादी के या विवाह बंधन के विरोध में। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि एक तरफा बातें नहीं होना चाहिए। टीना डाबी आईएएस ऑफिसर थी तो जिंदा बच गई। हमने कितने ही कोट करके ये बताए हैं कि हिंदू लड़कियां जब भी लव जिहाद का शिकार होती हैं तो या तो वो मुस्लिम कन्वर्ट कर दी जाती हैं, मुस्लिम धर्म में बना दी जाती हैं, और वहीं मुस्लिम लड़के अगर हिंदू लड़कियों से प्रेम करते हैं तो वो कभी हिंदू नहीं बनते हैं। हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की से प्रेम करता, अव्वल तो हो ही नहीं सकता, वो करता है तो मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। तो अब यहां कहने की बात यह है कि वो आईएएस थी टीना डाबी, हिंदू लड़की, तो सुरक्षित आ गई। एक मायने यही जाते हैं, आप इसको कुछ भी कह लें, किसी भी तरीके से कह लें, लेकिन लव जिहाद है, हमारे द्वारा नहीं कहा जा रहा है, ये बहुत पहले से केरला हाई कोर्ट ने भी इसको कोर्ट किया है। लव जिहाद है, वन साइडेड जो सेकुलरिज्म है। यहां ये कहने वाली बात भी है कि जब भारत एक सेकुलर देश आपने बनाया था तो सेकुलर देश में सब बराबर होते हैं, तो फिर मुस्लिम यहाँ पे अल्पसंख्यक कैसे हो गया, जबकि वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। यहाँ हिंदुओं के लिए संविधान में कोई शब्द ही नहीं है, तो इतना भेदभाव क्यों किया जाए, जबकि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान अलग दे दिया गया, जो कि बाद में भारत को 3 टुकड़ों में बांटा गया, 2 टुकड़े
जो आज बांग्लादेश बना, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश नाम से दो टुकड़े मुसलमानों को मिले और भारत के हिंदुओं को संविधान के तौर पे कुछ नहीं मिला। भारत में आज भी संवैधानिक तौर पर हिंदू या ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है तो सिर्फ माइनॉरिटीज का प्रयोग किया गया है और मुसलमानों को माइनॉरिटीज बताया गया है। यानी भारत यदि देश है तो माइनॉरिटीज का देश है और गैर माइनॉरिटीज का देश है। यानी आप और हम हिंदू हम अपने आप को नहीं कह सकते, हमें गैर माइनॉरिटीज कहना पड़ेगा। तो ये संविधान में जो भेदभाव किया गया है वो भेदभाव हटाया जाना चाहिए। और अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए दोस्तों मैं आपको एक प्रतीकात्मक फोटो बता रहा हूं। ये प्रतीकात्मक फोटो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह और उनका सपत्नीक फोटो है। ये गोपाष्टमी का, गोपाष्टमी पे उन्होंने ये बधाई दी है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। लक्ष्मिया लोकपालानाम धेनु रूपेण संस्थितः। सनातन धर्म में गौ माता को सर्वो देवमयी व सर्वो वेदमयी कहा गया है। इनके बिना देवों तथा वेदों की पूजा अधूरी मानी गई है। आइए गोपाष्टमी के पावन पर्व पर गौ सेवा और संरक्षण का प्रण करें। इनसे हमारी धरा संतुलित होगी और मनुष्य का मंगल होगा। देखिए ये दोनों सपत्नीक है मुख्यमंत्री। ये गाय का महत्व बताते हुए देखिए हमारे यहाँ जो हिंदू संस्कार है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा मित्रों, हिंदू संस्कार सिर्फ धर्म का हिस्सा नहीं है। हिंदू संस्कार जो है मित्रों वो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है, हमारी इकोनॉमी का हिस्सा है। आपको ध्यान होगा अभी देखिए भारत का रुपया क्यों गिरता चला गया। हम भारत के बाहर से तो चीजें बहुत सारी बुलवाते हैं लेकिन भारत के बाहर हमारी चीजें उतनी जा नहीं पाती। डॉलर प्रेम सबसे बड़ा, डॉलर का मतलब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने का सबसे बड़ी वजह यह रही है कि बाहर से जो पेट्रोल हम बुलवाते हैं, पेट्रोल डीजल फ्यूल जो बुलवाते हैं वो डॉलर में हमें पेमेंट करना पड़ता है क्योंकि अमेरिका ने इंटरनेशनल करेंसी डॉलर को स्थापित करके रखी है। तो वहां से डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, डॉलर में रुपया खरीदना पड़ता है हमें। तो इस तरीके से हमारी जो करेंसी है इंडियन रुपया नेशनल INR तो वो गिरता चला जाता है। इन सबको संभालने के लिए हमको हमारी जड़ों की तरफ जाना पड़ेगा। इसे यदि आपको हिंदू इकोसिस्टम सुनने में अगर परेशानी होती है तो मुझे लगता है आप अपने कानों का इलाज कराइए। ये चीज यहाँ पर हमारी इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीजें हैं। यदि हम इसे देखें कि गाय, आप देखिए एक किसान को या गौपालक को अगर आप थोड़ा सा रुपया इकट्ठा करके उसको दे दें तो वो गाय को गोदान का भी महत्व है हमारे सनातन संस्कारों में। मुंशी प्रेमचंद जी ने तो गोदान पूरा लिख ही दिया है। आप देखिए गाय हरा चारा, हरी दूब और हमारा जो किचन वेस्ट है वो खा के मीठा मीठा दूध देती है जो बच्चों के लिए भी काम आता है, चाय दूध में भी बनाया जाता है और जो पनीर के काम में भी आता है। इसको आप गाय और भैंस से अलग ना कीजिए, भैंसों का भी उतना ही महत्व है। मैंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले कोट किया था कि एक पर्व गया था जिसमें भैंसों का दूध ही मान्य किया जाता है। तो गाय भैंस को आप अलग करके ना देखें, गौवंश में भैंसों का भी उतना ही महत्व है और ये कहीं बाहर का पशु नहीं है। भैंसे भी यहीं पे पूरी मान्यता उनको प्राप्त है। तो गौवंश को कहा जाता है, इसमें पूरा आप गोवंश भैंसवंश सभी को प्रयोग करें जिनसे दूध मिलता है। तो गोवंश का इसलिए भी महत्व है क्योंकि गौ माता में जो है वो ममत्व बहुत होता है, ममता बहुत होती है और मीठी घास खा के जो मनुष्य नहीं खा सकता और घास खा के ये दूध में बदलने की इसमें एक अद्भुत क्षमता होती है। तो यहां से और जो इनका वेस्ट होता है यानी जिसे गोबर कहते हैं, गोबर किसानों को खाद के काम में आता है जिसे आप किचन वेस्ट में भी रख सकते हैं और उसको वर्मी कंपोस्ट में भी बदला जा सकता है। मैं आपको हिंदू इकोसिस्टम पे एक और अद्भुत फोटो दिखा रहा हूं जो हमारे कपिल मिश्रा जी हैं। हमारे कपिल मिश्रा जी हिंदू इकोसिस्टम पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखिए आप ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे इनको आप फॉलो कर सकते हैं। आप इन्हें फॉलो करके हिंदू इकोसिस्टम को अच्छी तरह समझ सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे। मैं समय समय पर ट्विटर पे भी हूं, मैं समय समय पर हिंदू इकोसिस्टम के बारे में क्या चल रहा है ये मैं आपको बताते रहने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे पूरा करता हूं। आज
हिंदू इकोसिस्टम पे ही हमारी बात होगी और हिंदू एकता को हम समग्र हिंदू की जो बात है वो वैश्विक स्तर पर उसकी बात कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पे हिंदुओं की एक संस्था बनाई जाने की बहुत बहुत ज़रूरत है। भारत माता की जय। जय श्री राम।